जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। जो डिस्कस करने लगे हैं वो है 6.2। क्वेश्चन नंबर हम लास्ट एक्सरसाइज में किया था 1 till 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर -19 और 2 आर द टर्म्स ऑफ AP 1739 और नॉट। आप ये बताना है, हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो है, एक है 17, 13, 19, अप टू सो ऑन। और हमने ये बताना है कि हमारे पास -19 और 2 क्या टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की या नहीं है। दिस वन इज योर टर्म्स, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं। और हमारे पास गिवन टर्म्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल -19 आई हुआ है कि वैल्यूज कुछ भी है, वो हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यूज है। हम सिर्फ पुट करेंगे। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंसेस का निकालें। डी आपको बस क्या मिलेगा। सपोज डेट हम ये कहते हैं कि डी आपके पास क्या है। आई एम सॉरी, हियर इज values, you can put the values 13, 17, 13 and 9, not a 19। ठीक है। कॉमन डिफरेंसेस का क्या निकलेगा आपके पास। 13 - 17 इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा। अगर आप इस चीज को अब देखना चाहें तो क्या मिल जाएगा आपके पास। -4 क्या हो जाएगा। यू कैन स्पीक। -4 हो जाएगा। और A1 क्या आएगा। फर्स्ट टर्म हम 17 ले लेते हैं। ठीक है। और nth टर्म्स अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर हम हमारे पास an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर पॉइंट। ए एन एन की जगह पर हम 2 पुट करते हैं, हमें 13 मिल जाएगा। एन की जगह पर 3 पुट करते हैं, हमें 9 मिल जाएगा। अगर एन की जगह पर 4 पुट करते हैं, क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो A1 आपके पास क्या है। आपके पास 17 प्लस एन की जगह पर 4 पुट किया, 4-1। और डी क्या है आपके पास, -4। तो इसमें 17 प्लस 3 मल्टीप्लाइड में -4। तो आपके पास जो वैल्यूज मिलेगी वो बन जाएगी आपके पास, हो जाएगी बेटा आपके पास 17 - 12 इज इक्वल टू 5। ऐसे हो गया। अगर A5 पुट करते हैं, यानी कि अगर 5 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस 4D। और A1 आपके पास क्या है, 17 प्लस 4 इंटू डी क्या है आपके पास, -4। तो ये आएगा 17 - 16 इज इक्वल टू -1। क्लियर। और नेक्स्ट हमने देखना है, क्योंकि हम -19 और 2 को देख रहे हैं। तो अगर इसकी जगह पर हम 4, 5, 6 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 6। तो ये हो जाएगा A1 प्लस 5D। A1 क्या है आपके पास, 17 प्लस 5 इंटू -4। तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज बन जाएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 17 - 20 इज इक्वल टू -3। ए की जगह पर बेटा 7 पुट करती हैं, 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। क्लियर। A1 क्या है, 17 प्लस 6 इंटू -4। ये हो जाएगा बेटा 17 माइनस का 24 इज इक्वल टू -7। क्लियर। और इसी तरह हम ए की जगह पर पुट करते हैं बेटा, 8 पुट करेंगे। आप देखिए राउंड अबाउट अब बढ़ता जा रहा है। 8 पुट करेंगे, अगर आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है -7 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसी तरह हम इस सीक्वेंस को आगे मूव करते जाते, 8, 9 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 10 पुट करते हैं, क्या करते हैं, A1 प्लस 9D आ जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं, क्योंकि आफ्टर स्वान हम वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं कि आया कि वो आपके पास वैल्यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखते हैं। तो आप ये देखो बेटा, अब हम 10 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 17 प्लस 9 इंटू -4। 17 माइनस का 36, जब ये निकालने के माइनस का 19 आ जाएगा। तो हमें 8-10 मिल गया। और इसकी जगह पर हमारे पास दो पार्ट थे। उसने कहा था कि आप ये बताएं कि आपके पास एक वैल्यूज है -19, क्या वो इसका हिस्सा है, और दूसरा +2 इसका हिस्सा है। आप मुझे बताएं बेटा, आपने देखा कि -19 इज द पार्ट ऑफ दिस टर्म्स,
बट टू इज नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? और इसके ऊपर वन आया था और आगे हम वो मूव करते जा रहे थे। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, जो बहुत अहम क्वेश्चन है और मोस्टली आपके पेपर्स में आता है। 11 12 13 जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अगर हम देखते हैं कि इफ एल एम एन आर द अर्थ पी क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ दिस एपी, शो दैट कि एल एम एन आर एल एम एन आर पी एथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स। मतलब क्या? एल एम एल जो है ना, फॉर एग्जांपल वो है आपके पास पी एथ टर्म्स। क्या है बेटा? यानी कि ए पी, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखते हैं पी के हिसाब से, बेसिकली ये होता है आपके पास ए वन प्लस पी माइनस वन, एन की जगह पी पुट करें, पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है। और उसने ये कहा है कि ये आर एच जो है ना, ये इसके बारे में है। और ये ए पी किसके इक्वल है? जो पी एच टर्म्स है वो एल के इक्वल है। एल पी एच एम, ये इसको लिख लेंगे। आप इसको मेंशन करें कि एल इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हो गया? इसे वन का नाम दे दें इसको। सिमिलरली ए ए पी आर पी क्यू आर ए क्यू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए क्यू एल एम के इक्वल है, तो ए क्यू इज इक्वल टू एम, तो एम इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। क्लियर पॉइंट और नॉट? ओके। तो अब हम इसकी बात करेंगे एल एम एन, यानी कि आर की बात करेंगे। ई आर इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और ए आर किसकी इक्वल है? एन के। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्लियर पॉइंट और नॉट? हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है, बेसिकली इस चीज को देखें आप। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपने इसको वन, इसको टू का नाम दे दें, इसको थ्री का नाम दे दें। आप देखो इसमें सब में आपके पास कॉमन डिफरेंस डी नहीं है। कॉमन डिफरेंस डी नहीं है और ए भी नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एल क्यू माइनस आर प्लस एम आर माइनस पी प्लस एन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो है, क्या हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं? यानी कि हम क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ कि इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेती हैं आपके पास, क्योंकि हमें चाहिए पी क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। ठीक है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। एन इज इक्वल टू ए वन एज इट इज है, प्लस आपके पास आर डी माइनस डी। या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट इस हिसाब से कर ले और ज्यादा इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके अंदर ए वन की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर लेते हैं। फिर इसमें से डी की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं। मतलब हमारा मकसद है निगलेक्ट करना, पी माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा ए वन, अगर मैं ये पहली इक्वेशन नंबर से निकालू, ये हो जाएगा एल माइनस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आर माइनस वन, सॉरी ए वन आ जाएगा। आई एम सॉरी, हियर इज ए वन। क्या आ जाएगा आपके पास? हमने सबसे पहले प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ये बताइएगा आप, ये फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है हमने? इधर से एल इंटू क्यू माइनस आर जी लिखवाएं, प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, एल की जगह पर जो एल क्वेश्चन नंबर वन में एल की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं इधर।
एल की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, A1 या ए लिख लें प्लस P-1 इंटू डी इंटू Q-R प्लस M की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, A1 या ए लिख लें Q-1 इंटू डी और इंटू कंप्लीट, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, R-P आ जाएगा। और सिमिलरली हम इसको आगे चलेंगे, प्लस एन की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 या ए प्लस R-1 इंटू डी इंटू P-Q आ गया। ठीक है, हम ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्यू के साथ। और अब मैं मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एहतियात बरतनी है ताकि हमारे पास आंसर एक्यूरेट मेथड से आ सके। हम लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है इसकी, ए को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, AQ। ए को आर के साथ करेंगे तो -AR। ये PD इकट्ठे है, इसको हम आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस PD&Q, PDQ। ठीक है, PD इकट्ठे है, इसको लिखेंगे -PRD कर लेते हैं। और अब -D है, -D से मल्टीप्लाई करेंगे -DQ, माइनस माइनस प्लस DR हो जाएगा। ये एक के साथ हो गया। वे देखो डी को इसके साथ भी आएंगे ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, और सेपरेटली हम कर ले चीट कर देते हैं। आप इधर देखो, पहले इसको मैं लिख सकता हूँ PD-D। आप PD इन दोनों से जब मल्टीप्लाइड करेगा इन दोनों के साथ तो ये वाली वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। -D जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर हुआ, नॉट ओके हो गया। आप सिमिलरली अब मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, प्लस ए को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, AR -AP, AR और P के साथ हो। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी तरह आप ए को QD, बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास QD-D। QD को आप RP के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस QRD -QPD माइनस माइनस प्लस डी, सॉरी प्लस माइनस माइनस, दिस वन इज योर माइनस, ये आएगा -DR और माइनस माइनस प्लस DP हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह अब ये वाली वैल्यूज हैं, अब इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास AP -AQ। ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा RD-D। अब RD से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, प्लस RPD -RQD -DP प्लस DP, सॉरी DQ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो बच्चे, अब सिंप्लीफाई हमारे पास हो गया। अब हम इसकी कटिंग के लिए कोई और कलर चूज करते हैं, लाइक दैट दिस वन। AQ पॉजिटिव और -AQ आप देखें कहां पर मिल रहा है आपको, दिस वन एंड दिस वन। हो गया। -AR और +AR, ये आपस में बन जाएगा PQD पॉजिटिव, PQD नेगेटिव, DPRD पॉज नेगेटिव, PRD पॉजिटिव, DQ नेगेटिव, DQ D and Q पॉजिटिव, DR पॉजिटिव, इधर से DR नेगेटिव, AP नेगेटिव और दिस वन AP पॉजिटिव, QRD पॉजिटिव, QRD नेगेटिव,
डीपी और डीपी सब कट गया, आंसर क्या आएगा? जीरो। ये प्रूव हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। ओके गुड, हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करती हैं। फाइंड द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 4/3 होल स्क्वायर, कॉमा 7/3 होल स्क्वायर, कॉमा 10/3 होल स्क्वायर, कॉमा अप टू समान। बेटा जब इस टाइप की टर्म्स आ जाती है ना, देखो सब में नीचे 3 आ रहा है, सबके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब उसके लिए आसान क्या होगा, आपने वैसे तो स्क्वायर फॉर्म में आप यूं लिख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जिसमें स्क्वायर नहीं है 4, 7, 10 अप टू समान, अगर हम लिख लेते हैं, या 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 3 का तो एज इट इज ही आएगा, जैसे था वैसे ही आएगा। ठीक हो गया। हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी, क्योंकि अगर वो उस तरफ लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वो वैल्यू फाइंड आउट करना स्क्वायर में। ये करना आसान हो जाएगा। फिर nth टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक एक टर्म्स का मैंने ले लिया। अब आपके पास क्या होगा, A1 ए स्क्वायर, A1 क्या आ जाएगा बेटा 4, A2 क्या आ जाएगा आपके पास 7, कॉमन डिफरेंस डी क्या आ जाएगा 7 - 4 = 3। ये हो जाएगा। और अब हम एन टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 × D। A n एज इट इज, A1 हमारे पास क्या है 4 है, प्लस n-1, डी हमारे पास क्या आ रहा है 3 है। ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करें, 4 + 3n-3, तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा 3n+1, an आ जाएगा इस टर्म्स का। ठीक है। अब क्या है बेटा, इसमें स्केयर आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज में क्या आ रहा है, डेफिनेटली इसका होल का स्केयर ले लेंगे। कोई भी वैल्यूज आएंगे ना, अगर आप कोई भी वैल्यूज है, होल का स्केयर बाय 3 ले। अब एक्सपेरिमेंटली तौर पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई किस तरह आया है, कि हम इसको कर लेते, क्योंकि बेटा जो चीज कॉमन थी ना वो कॉमन ले ली, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको होल का स्क्वायर बाय 3 ले लिया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और कॉमन डिफरेंस उनका सही नहीं आता। देखिए आप, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 7 का स्क्वायर 49 है, और इनमें से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और 10 का स्क्वायर 100 है, उनका कॉमन डिफरेंस आपस में बहुत ज्यादा मैच नहीं करेगा। लिहाजा जो कॉमन है वो कॉमन को एक साइड पे लेके आप सिंप्लीफाई करना, ये बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। आप देखिए एन की जगह पर 1 पुट करें, ठीक है, ये 4/3 होल का स्क्वायर पहली बन गई। एन की जगह पर 2 पुट करें, तो ये आएगा 9 + 1 10, 10 होल का स्क्वायर आ जाएगी। और अगर 2 पुट करें 6, 6 + 1 7/10 होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर पॉइंट और नॉट? ये एक लॉजिक था, टेक्निक्स थी जो आप लोगों को समझानी थी। और यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों के लिए भी हमारे लिए आसान मेथड हमने अप्लाई किया, ताकि ये बच्चे जो है ना कंफ्यूज ना हो। देखें, वरना ऐसी ओकेजन को देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है 1-2 दफा, तो लिहाजा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके गुड, हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या कहता है, इफ ए और 1/a और 1/b एंड 1/c आर इन AP, शो दैट b = 2ac = a + c। देखिए ये सॉरी 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया था ना हमारा, 13 हम करने लगे हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान मेथड है। हम बच्चों के लिए हमेशा आसान मेथड लेकर आते हैं, और इतना इजी कि आपको कभी भी इस मेथड से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मतलब इतने अच्छे मेथडोलॉजी के साथ जो आपको मैं हम समझाते हैं। अब ये है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स हैं। आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 1/a 1/b 1/3 का कॉमन डिफरेंस निकालें, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। याद रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब कब बनती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। अब इसका डी निकालना चाहूं तो क्या आएगा बेटा, बता सकते हैं आप? डी 1/b - 1/a
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी, ए माइनस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इस तरह आपके पास आ जाए वैल्यूज, ये डी कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, डी वन का नाम देते हैं। अब दूसरा मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एक और कॉमन डिफरेंस निकाल, इसको ना करें आप, वही मेथड पीछे वाली लेवल में रहने दें, हम और शॉर्ट मेथड निकाल लेते हैं आपके साथ। ये डी वन का नाम दे दिया इसको। अब इसकी बारी बार है डी टू, ये होगा 1/c-1/b, ऐसे है ना। कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस तो कैसे होता है ना बेटा, तो मतलब क्या हुआ, d1 = d2, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या होगा, 1/b-1/a = 1/c-1/b। यार इस b वाली वैल्यूज को मैं इधर ले जाता हूँ और a वाली वैल्यूज को मैं इधर ले आता हूँ, क्लियर। तो जब ये ले आता हूँ तो हमारे पास क्या देगा, 1/b+1/b = 1/c+1। अब देखो बेटा, d1 = हमारे पास क्या है, d2 है, क्या है ये, d2 है, ऐसे है। d1 हम देखिए हमारे पास जो वैल्यूज बन रही है वो आपने देखा वैल्यूज के अंदर, और हमने इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर रहे थे अभी जो रिसेंटली में हमारी वीडियोस थी। तो 1 ओवर, आपके पास b-1/a = 1/c-1/b आ गया, सॉरी बी आ गया, बी वाली वैल्यू इकट्ठा करो, 1/b+1/b = 1/c+1/a आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। हाँ मेरे बच्चे जिसको देखो, ये एलसीएम लिया, ये आएगा 2/b = ac, a+c, इसको उलट कर दो, क्या कर दो, उलट करेंगे, जब आप इसको उलट करेंगे तो क्या आएगा, b/2 = ac/a+c, इस टू से अगर मल्टीप्लाइड कर दो, ये जगह b आप यही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बच्चे, a+c, दिस इज योर आंसर शरीफ। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ गई बेटा। आप इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का खात्मा हो जाएगा हमारे पास, और बहुत अहम और इजी मेथड है, इजी मेथड है, समझ आ रही है नहीं आ रही। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है, एपी है। गलत देयर शो डेट अ कॉमन डिफरेंस इज a-c = 2ac, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, a-c/2ac है। अब वही बात है बेटा, d1 निकालें आप, इनका कॉमन डिफरेंस d1, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 1/b-1/a, ये आपके पास एक 1 हो जाएगा, और d2 क्या हो जाएगा, 1/c-1/b आ जाएगा। हम इनका कॉमन डिफरेंस दोनों का निकालना चाहते हैं, तो मतलब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे, d1 + d2 = 1/b-1/a+1/c-1/b, बेटा 1/b से आपस में काट जाएगा, ये आ जाएगा 2d1, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो 1/c-1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a-c आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा, और आपके पास आंसर आ जाएगा, और एक्सरसाइज का खात्मा हुआ, a-c/2ac, और दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ गई। अभी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई, और इसमें समझ लें आपकी कम से कम एक एमसीक्यूज इसमें से बन जाएगा और 2 शॉर्ट बन जाएंगे, जो आपके लिए 5 नंबर का फायदा हुआ है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह खूबसूरत आसान तरीन मेथड आप तक पहुंचाते रहें। और आपका जो ताउन है, आपकी जो सपोर्ट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना करेजमेंट का वैस बनती है। तो लिहाजा आप लोगों से यही लास्ट में रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th और ओ लेवल के तमाम सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस पास पेपर भी। अभी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।